नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। अपडेट खबरें। कोरोना का सोमवार तक एक भी पॉजिटिव नहीं, लेकिन एक चिंता का सबब अचानक बढ़ता हुआ। हालांकि कई दिन हो गए हैं। दोनों बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब सब कुछ निर्भर है जांच पर। जी हां, सिवान का संक्रमित मरीज जो पॉजिटिव पाया गया था, उसमें सफर करने वाले 7 और लोग दरभंगा के निकले हैं जिनकी जांच नहीं हुई है, और ये सभी शहर के हैं। और जैसे ही यह खबर आई, समाहरणालय में सोमवार को हड़कंप मचा। देखते देखते अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, नगर आयुक्त घनश्याम मीना एवं उनकी टीम ने सभी संबंधित पार्षदों के साथ पता किया, और सभी 7 में से 6 की पहचान हो गई है। हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो मोहल्ला है, करमगंज, रेडियो स्टेशन, गुल्लोबाड़ा, बैंकर्स कॉलोनी, लक्ष्मी सागर, पावर हाउस दरभंगा और दुमदुमा मोहल्ला, ये 7 लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने मुंबई से पटना तक के उसी फ्लाइट में सफर किया था 22 मार्च को, जिसमें कोरोना का संक्रमित मरीज सिवान का था, और उस फ्लाइट के 21 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। बेला मोहल्ला के रहने वाले एक मरीज जिनकी कई दिनों से बुखार थी, जांच की गई, दोबारा जांच में भी वह निगेटिव निकला। प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन छन छन करके टुकड़े टुकड़े में सूचना आ रही है और पता लगाया गया, और अंततः सर्विलांस के आधार पर 7 अन्य लोगों की पहचान नाम के साथ हुई है। इंडियन एयरलाइंस और सर्विलांस टेलीकॉम सिस्टम ने दरभंगा को जैसे ही सोमवार को यह भेजा विवरण, उसके साथ ही टीम सक्रिय हो गई है। इसमें से 3 लोगों को जांच के लिए ले जाने की सूचना है। शाम तक 3 लोगों का पता लग चुका है कि वे कहां हैं। संभवतः सुबह तक उन्हें ले जाया जाए, और एक का पता नहीं चल रहा है। हम आपको पुनः बता दें, दरभंगा शहर के ये 7 लोग हैं। हालांकि जो 6 लोगों का पता चला, जिसमें से 3 को जांच के लिए ले जाया गया है, वे सभी स्वस्थ हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोग, अब लक्षण भी पता नहीं चल पाता है, और यही कोरोना का बदलता रूप है, जिसके कारण सरकार, पूरा विश्व परेशान है। हम आपको पुनः बता दें, दरभंगा शहर के इन 7 लोगों ने अनजाने में 22 मार्च से 23 मार्च को मुंबई से पटना तक का सफर तय किया था। 23 को ये लोग यहाँ पहुंचे थे। 22 की रात्रि करमगंज, रेडियो स्टेशन, गुल्लोबाड़ा, बैंकर्स कॉलोनी, लक्ष्मी सागर, पावर हाउस और दुमदुमा के ये यात्री हैं, और इसके साथ ही पूरा विवरण आ गया है। हम उनका नाम नहीं बता सकते, जिसमें 3 को भेज दिया गया है, 3 की पहचान हो गई है, और 1 की पहचान की जानी है। समझा जाता है कि पूरी टीम इसके बारे में सूचना लेकर के इन लोगों की जांच कराने के बाद क्वारंटाइन इन लोगों को किया जाएगा। हालांकि जो 6 का पता चला है, अच्छी खबर ये कि ये सभी स्वस्थ हैं और ये बीमार नहीं है, बुखार इत्यादि नहीं है, खांसी नहीं है। लेकिन कोरोना के बदलते रूप के कारण सरकार, प्रशासन किसी भी स्थिति में इन लोगों का, जिन लोगों ने मार्च में सफर किया विदेश का, या उस विमान से सफर किया जिसमें यह मरीज पॉजिटिव निकला था, इसने सिवान को रेड जोन में परिवर्तित कर दिया। इनके साथ सफर करने वाले 21 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो यह एक चिंताजनक खबर, लेकिन अभी तक सुखद खबर ये कि एक भी कोरोना मरीज दरभंगा में नहीं है। अब देखना है कि आज जो मरीज गए हैं या कल जो ले जाए जाएंगे, कल शाम तक और परसों तक यानी बुधवार तक रिजल्ट क्या आता है। दरभंगा में कोरोना का मरीज मिलता है या नहीं, सभी की निगाहें उसी की ओर। बीटीए न्यूज लगातार आपको सूचना देता है, लगातार सतर्क करता है। बार बार हम आपसे अपील करते हैं कि आप फ्री होकर मत घूमिए, और जो लॉकडाउन है 3 मई तक, अगर हम बदलाव की बात करें तो 20 तारीख से सिर्फ एक बदलाव आया है, और वह बदलाव आया है कि सभी नियम वही हैं, सिर्फ जो सरकारी निर्माण है, इस शर्त पर उसकी स्वीकृति दी जाएगी कि उसमें
स्थानीय मजदूर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम करेंगे। जी हाँ, स्थानीय मजदूर सोशल डिस्टेंस का, यानी बाहर से मजदूर नहीं आएंगे। अगर मजदूर हैं उनके शहर के या स्थानीय जो पहले से हैं, कहीं से मजदूर लाना ढोना नहीं होगा और वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर काम करेंगे। सामान मंगवाने के लिए भी उन्हें परमिट लेनी होगी कि भारी मात्रा में सामान अगर निर्माण का लेना है, सड़क निर्माण, सरकारी बिल्डिंग, कोई भी प्राइवेट काम नहीं होगा। जो टायर पंक्चर इत्यादि की भी दुकानें खुलेंगी वो रोटेशन में, यानी एक दिन आपकी दूसरे दिन दूसरे की खुल सकती है। नगर निगम इसमें अनुमति देगा। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना, कृषि योजना, पशुपालन योजना से संबंधित कार्य सोशल डिस्टेंस के आधार पर किया जाएगा और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुनः जो दरभंगा पुलिस है उसने नगर निगम से कहा है कि आप इसमें सहयोग करें और गली कुची में जो भीड़ जमा होती है उसे हटाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए ड्रोन का इंतजाम पुलिस और निगम प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर करेगा। तो यह सूचना की और कड़ी होगी स्थिति, क्योंकि कोरोना संक्रमण किसी तरह नहीं पनपे और ये 7 मरीज जो सिवान संक्रमित मरीज के साथ जिन्होंने हवाई सफर किया था, उनके आने तक एक बार पुनः प्रशासन और जनता की सांस अटकेगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। सोमवार की सुबह सड़कों पर आवाजाही ज्यादा देखी गई। पुलिस ने सख्ती की, कई दुकानें भी खुलने लगे। यह बात आई कि जनरल स्टोर भी खुलेंगे। इस संदर्भ में थाना ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि उसे तुरंत जमानत भी दे दी गई। कई जगह दुकानदार पकड़े भी गए। मालूम रहे कि लॉकडाउन में 3 मई के दरमियान 20 तारीख से ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है, सिवाय जो सरकारी काम होंगे सोशल डिस्टेंस के आधार पर स्थानीय मजदूर से कराने का निर्देश है। दरभंगा नगर निगम में भी एक टेम्पो को पकड़ा गया जो यात्री वाहन ढोने वाला है। नगर निगम ने उस पर पास निर्गत कर दिया था। उस पर कुछ दवाइयां भी थी और कुछ लोग बैठे हुए थे। सवाल है कि यात्री वाहन पर माल ढोने का पास कैसे दे दिया गया। इस संदर्भ में नगर आयुक्त का कहना था कि वह अपनी शर्त पर नंबर देता है, जो परिवहन विभाग का नियम है वह लागू होगा। इस संदर्भ में नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सभी ऐसे निर्गत पासों के संदर्भ में एक संशोधित आदेश निकाला है कि जो गाड़ियां होगी वह परिवहन विभाग के नियम के तहत चलेगी कि किसका लाइसेंस है, किसका परमिट है, किसका रूट है। और यात्री वाहन पर सिर्फ मोटरसाइकिल पर संबंधित व्यक्ति अकेले चल सकेंगे। अन्य सारे वाहन मालवाहक होंगे जो आवश्यक सेवा के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इस संदर्भ का आदेश दरभंगा नगर निगम ने निकाल दिया है। तो यह उन लोगों के लिए बता देना जरूरी जो निजी वाहन पर व्यापार करते हैं, और कोई भी यात्री वाहन, व्यावसायिक यात्री वाहन तो नहीं ही चलना है। 2 पहिया वाहन भी चलना है तो उस पर अकेले रहना है। सारे नियम उस पर लागू होंगे, चाहे वह हेलमेट हो, इंश्योरेंस हो, फिटनेस हो इत्यादि। पुलिस ने कड़ाई की, कई वाहनों को जब्त किया, कई ऐसे साइकिल तक को जब्त किया। पैदलों से पूछताछ की गई कि आप कहां जा रहे हैं, किस तरह से। कई भागते नजर आए तो कई पकड़े गए, कई का चालान कटा। यातायात थाना प्रभारी ने नगर निगम द्वारा निर्गत उक्त वाहन का पास रद्द कर दिया गया है, उनसे कारण पूछा गया है। साथ साथ जो ऐसे अन्य निर्गत पास है उस संदर्भ में आदेश लगा दिया कि कोई भी टेम्पो, बस या कोई ऐसा जिस पर यात्री बैठेंगे वह वाहन मालवाहक ढोने के काम में नहीं आएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय।
और जैसे ही सूचना मिली कि सड़क पर आवाजाही बढ़ रही है, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार स्वयं निकले सड़क पर। उन्होंने लगातार गाड़ियों को जब्त किया। आवाजाही जो तेज थी, कहीं रगेद कर कहीं खदेड़ कर पकड़े गए बाइक चालक बिना पास के, और पास है भी तो दूसरे रूट का, बिना समय किस लिए कहां घूम रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई लगातार, लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस में रहे, ऐसा न करें। ये देखिए आप किस तरह बैंकों में भीड़ थी, वहां भी जाकर उन्होंने सोशल डिस्टेंस समझाया। ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह से भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको दूरी बना करके चलनी है। छोटे बच्चे को मजबूरियों में ही निकालनी है, अस्पताल इत्यादि ले जाने के लिए, ऐसे में नहीं चलेगा। पीछे बैठकर आप इस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर सकते। यह चेतावनी कि भले ही आपका परिवार हो, लेकिन आप वक्त की नजाकत को समझिए, मौके को समझिए, मजबूरियां समझिए। साइकिल तक वाले से पूछताछ, पैदल वाले से पूछताछ कि आप कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, मजबूरी बताइए, जरूरी है। ऐसा न करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सड़क पर जब निकले तो उन्होंने दिया। कईयों का चालान काटा गया। लगातार हम आपको कह रहे हैं 90% से अधिक लोग घर में हैं। कोरोना को हराने का एक ही उपाय कि घर में रहें, लेकिन इस परिस्थिति में कई लोग नियम तोड़कर बेमतलब सड़क पर निकल रहे हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, आवश्यक सेवा देने वाले लोग, इन लोगों के अलावे लोग दूर तक सब्जी लाने चले जाते हैं, और ऐसे में यहीं से लॉकडाउन टूटता नजर आता है। इसी के लिए हम लोग घूम घूम के चेक कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पे भी थाने से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति है, और हम लोग भी पूरे शहर में राउंड लगा के ये देख रहे हैं कि आज जैसे थोड़ी भीड़ भाड़ हम लोग को दिखी है, स्पेशली बैंक वगैरह में, तो बैंकों को भी जिम्मेदारी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की लाइन बनवाएं। और हम लोग के जो थाने के स्टाफ जहाँ भीड़ ज़्यादा है वो भी हम देख रहे हैं कि काम अपना ठीक से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा महिलाओं की भीड़ है, वहाँ हम लोग अलग से देंगे। अदरवाइज सभी थानों में महिला अधिकारी हैं और वो सभी ड्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। और पुलिस ने डंडे चलाए। आज लॉकडाउन में तालाब के किनारे पर भी मछलियां मारने के लिए लोग कंकाली मंदिर, श्यामा मंदिर और हराही तालाब में जमा थे, और यहाँ भीड़ जमा होने की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस आई और उसके बाद लोग भागते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने यहाँ भी लोगों को खदेड़ा पकड़ा। मछली मारना मना है, शिकार माही ग्रामीण इलाके में सोशल डिस्टेंस में यह लागू है, लेकिन शहर में आप इस तरह नहीं कर सकते। और अंततः पुलिस ने यहाँ भी खदेड़ कर इन लोगों को पकड़ा। कई लोग भागते गए, और कई लोग जो पकड़े तो उन्होंने अंततः माफी मांग ली, उठक बैठक की। मछली पोखरी पर गया था, सब ले लिया और क्या क्या अंदर और कोई नहीं, ये मानेगा मारिए साले को मारिए। और दरभंगा राज मैदान सब्जी बाजार में यूरो ऑर्थो क्लिनिकल पट्टी की ओर से मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि का वितरण किया गया सभी विक्रेताओं को। इस मौके पर नगर आयुक्त घनश्याम मीना, थाना प्रभारी सत्य प्रकाश झा, जिला पदाधिकारी के ओएसडी पुष्पेश कुमार मौजूद थे। सभी को बताया गया कि किस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन कर सब्जी की बिक्री करनी है, किस तरह से आपको मेंटेन करना है, यह बताया गया। ब्यूरो रिसर्च सेंटर की तरफ से यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। उनकी दिली इच्छा हुई कि आज के समय में जो कोरोना समय है
हर जगह तो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन सब्जी मार्केट विशेष फोकस करने की आवश्यकता है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, इसलिए इनके तरफ से हैंड ग्लव, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है ताकि यहाँ से भी लोग स्वच्छ तरीके से सब्जी ले जाकर के घर में रखें और लोगों में स्वच्छता की भावना पैदा हो। सैनिटाइजर मास्क सैनिटाइजर बांटने का है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता हो सब्जी वाले आज तो सैनिटाइजर का मतलब नहीं समझे, वो उनको हम लोगों ने समझाया है कि सैनिटाइजर क्या होता है और उसमें अल्कोहल क्या होता है, यूज कैसे करना है। और ये एक जस्ट बांटने के साथ साथ जागरूकता है कि हर आदमी इतना एफर्ट लगा रहा है कि हमको मास्क लगाना है, ग्लव्स पहन के काम करना है, हाथ को साबुन से वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है। ये बांटने के साथ साथ एक जागरूकता, समूह में जागरूकता का अभियान मेन। पेट्रोल पंपों में भी बिना अनुमति वाले, बिना मास्क इत्यादि वाले गाड़ियों में पेट्रोल डीजल देना मना कर दिया गया है। यह संकेत प्रशासन द्वारा यह निर्गत आदेश करने के बाद यहां भी कड़ाई से अनुपालन। बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल या डीजल। जिला प्रशासन ने जारी किया नया गाइडलाइन, उसी के तहत पेट्रोल पंप पर दिखा दरभंगा में असर। बोलते हैं जो कि हाथ में दस्ताना देखते हैं, नाक में मास्क लगा हुआ है कि नहीं, उसी आदमी को हम लोग तेल देते हैं और दिलवाते हैं। नए लड़के लोग कुछ आते हैं तो उलझन बने होने की वजह से बोलते हैं जो भाई हम लोग को तेल चाहिए, लेकिन उस लोग को समझा देते हैं, लेकिन फिर पुनः तेल दे देते हैं। तेल देने के बाद कुछ धमकियां भी मिलता है, लेकिन उसको हम लोग झंझट ला के नहीं करने की वजह से फिर समझा करके विदा कर देते हैं। ये डीएम का ऑर्डर आया था कि पेट्रोल जो मिलेगा हेलमेट और मास्क के साथ हैं तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अब लोग फॉलो कर रहे हैं और जगह जगह ये डिफरेंट माध्यम से बात पहुंचाई जा रही है। और इधर कोरोना से जंग में लगातार चौतरफा जो हमला हो रहा है उससे निपटने के लिए प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है। 4 लाख से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर लिया गया आंगनवाड़ी सेविका और आशा के माध्यम से। बृहद पैमाने पर गांव से लेकर शहर तक सर्वेक्षण जारी है कि किस आदमी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ है। 16 अप्रैल से प्रारंभ 19 अप्रैल तक 4 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग। 36 व्यक्तियों में बुखार के साथ सर्दी, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने के लक्षण पाए गए। इन व्यक्तियों का सैंपल लेकर जांच कराने की कार्रवाई की जा रही है। में अलीनगर प्रखंड में 14,000 से ज़्यादा, बहादुरपुर में 33,000, बहेड़ी में 14,000 से ज़्यादा, बेनीपुर में 17,000 से ज़्यादा, बिरौल में 16, सदर में 53,000, गौराबोड़ा में 15,000, घनश्यामपुर में 14,000, हनुमान नगर में 14,000, हायाघाट में 21,000, जाले में 50,000, केवटी में 27, कीरतपुर में 33, कुशेश्वर स्थान में 53,000, पूर्वी में 5,112, मनीगाछी में 20,000, सिंहवाड़ा में 57,000, तारडी में 7,796, दरभंगा नगर में 35,586 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग कर लिया गया है, जिसमें ये निकला है जिन्हें खांसी, सर्दी और बुखार है। 36 व्यक्तियों को उनकी जांच की जा रही है। यह जानकारी दी जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। और 20 तारीख से जो कुछ बदलाव आया वह बदलाव यह आया कि जो स्थानीय लेबर थे, सरकारी काम शुरू हुआ। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा दृश्य, लेकिन प्राइवेट काम पर यह मना है अब तक। प्रेक्षागृह में यहाँ मजदूर फंसे हुए थे लॉकडाउन में और यहाँ के संवेदक ने अंततः काम कराना शुरू किया सोशल डिस्टेंस का पालन कर। कोरोना वायरस को लेकर हम लोग बैठे हुए थे, आज से सरकारी काम चालू हुआ है तो हाँ कुछ चल पाएगा, जो ही 2-4 दिन चले जैसे भी होगा। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग यही लहरिया से आए हैं, लोकल है, दरभंगे में घर है। हाँ जी, एक 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना से बैठे हुए थे। ये बहुत बुरा हाल था। अभी जो काम कर रहे हैं कौन सा जगह पे काम हो रहा है? अभी तो स्टेडियम के पास में लगे हुए हैं। खुला हुआ है तो हम लोग कुछ राहत भी मिला हुआ है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो अब आगे चलने के बाद ही कुछ मालूम किया जाएगा, कैसे क्या है नहीं मैदान है। यहाँ पे सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रखते हुए मास्क अगर उपलब्ध हो तो मास्क के थ्रू, नहीं तो रुमाल बांध करके काम करवाना स्टार्ट किया। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। कुशेश्वर स्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह रविवार की देर शाम नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। ये खबर है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि बीडीओ साहब हमेशा शराब का सेवन करते हैं। रविवार को भी ऐसे ही सूचना थी। बीडीओ साहब शराब का सेवन कर रहे थे। तब दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा के एसएसपी को सूचना दी। एसएसपी बाबूराम ने कुशेश्वर स्थान थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के साथ सीओ को गिरफ्तारी के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष को बीडीओ साहब नशे की हालत में मिले, जिन्हें हिरासत में लेते हुए बिरौल अनुमंडल लाया गया। मेडिकल जांच की गई, ब्रेथ एनालिसिस कराई गई, जिसमें शराब की पुष्टि हो गई है। एक बड़ी खबर रविवार की शाम एसएसपी बाबूराम ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि आम और खास सभी लोगों के साथ नियम एक होता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह नशे का सेवन किए हुए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और अदालत में अभियोजनवाद चलाने के लिए विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बीडीओ कुशेश्वर स्थान का आचरण सर्वथा प्रतिकूल पाया गया। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराबबंदी कानून को लागू कराने की जवाबदेही सरकारी पदाधिकारियों की है। ऐसे में किसी सरकारी सेवक के द्वारा ही कानून का उल्लंघन किया जाना निंदनीय है। इसी के तहत यह कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा जिला पदाधिकारी ने। बिरौल को से सूचना दी थी किसी ने कि संबंधित बीडीओ शराब का सेवन किए हुए। इस सूचना पर कुशेश्वर स्थान एसएचओ और अंचलाधिकारी को भेजा गया और जांच में वो नशे में पाए गए, तो उन पे प्राथमिकी दर्ज कर उनका मेडिकल सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को रात में सूचना मिली थी कि वो शराब का सेवन करके अपने घर में है। तो ये गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने अंचल अधिकारी और थाना को भेजा था, थाना अध्यक्ष को। तो थाना अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पर ब्रेथ एनालिसिस का टेस्ट कराई गई थी। 2 बार टेस्ट कराए गए, तो दोनों बार उनका शराब की मात्रा अधिक पाई गई थी सैंपल में। तो इसके आधार पर उनको अनुमंडल लाया गया था। अनुमंडल में ब्लड सैंपल ली गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी ने हमसे इस पर बात किया और निर्देश मांगा। हमने तुरंत निर्देश दिया था कि इनको अविलंब गिरफ्तार की जाए और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए, कि ये कतई स्वीकार योग्य बात नहीं है कि सरकारी पदाधिकारी के इस प्रकार के आचरण। और इसके अलावे आज हम उनको आपदा अधिनियम, कोरोना का संक्रमण के रोकथाम आपदा अधिनियम और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के तहत भी शामिल है, तो उसका सख्ती प्रयोग करते हुए उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद से भी हम हटा करके नज़दीक प्रखंड के पदाधिकारी को चार्ज दे रहे हैं। साथ ही उनको तुरंत निलंबन करने का और कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का विभाग में भेज रहे हैं। जल्दी ही अभियोजन स्वीकृति के लिए भी विभाग में पत्र मेरा चला जाएगा। आज ही सब काम होगा, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद में नहीं रहेंगे।
और सोमवार की शाम सिंहवाड़ा थाना का यह मामला महावीर सहनी का पुत्र मोहन सहनी, जो मनिकौली का लड़का है, तेज गति से बाइक चलाने के कारण रामपुर भगवती स्थान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सोमवार शाम की यह घटना। कोरोना की मार पड़ रही है और इससे निकलने के लिए हम बेताब हैं। कोरोना की राह में भूख भी उसका साथ दे रहा है। कोरोना को मात देने के लिए हमारे चिकित्सक वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन भूख को मात देने के लिए 130 करोड़ भारतीयों के बीच आवश्यक सेवा के रूप में हमारे नौजवान पीछे नहीं हट रहे हैं। यथासंभव भूखे को खोजकर बिना नाम, बिना चेहरा, बिना पहचान, न गाड़ी न वाहन, कहीं साइकिल तो कहीं रिक्शा, कहीं ठेला पर सवार होकर यथासंभव उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश कि कोरोना आएगा वह तो हारेगा, जंग जीतेंगे, आप भूख को मात देते रहिए। ये हमारे वीर नौजवानों तक का ख्याल कुछ तो 1-2 दिन कर रहे हैं, यथासंभव उनकी भी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वीर हैं जो भिक्षा मांग कर भी, स्थानीय लोगों से जुटाकर भी, अपने पास से भी यथासंभव, गाड़ी नहीं है तो साइकिल के सहारे ही चल दिए उनके दरवाजे पर। कोरोना में बाहर निकलना मना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है और इस डिस्टेंस का पालन करते हुए दिल की गहराइयों तक जाके घर के अंदर तक अनाज पहुंचा देना वाकई सलाम नमन है ऐसे कोरोना कर्मवीरों को। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। न चेहरा, न नाम, न पहचान, न गाड़ी, न वाहन, इन कर्मवीरों को सलाम प्रणाम। ये हैं हमारे कोरोना कर्मवीर। हारेंगे कैसे हम बाजी इस कोरोना से, जिंदगी के इस जंग में जीत होगी हमारी और अंततः जीतेंगे हम। हारेगा कोरोना भूख को मात देकर इन नौजवानों के सहारे। जहां जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सरकार के दिशा निर्देश पर सुरक्षा के तहत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का दावा, उसी बीच जो आसपास के लोग हैं, चाहे वह स्वयंसेवी संस्था हो या व्यक्तिगत लोग, यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार लोगों को सुविधा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं। कोशिश से इंसान से लेकर जानवरों तक का ख्याल रखें। कोरोना के इस जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना